तो क्या गौरव खन्ना को ऑलरेडी पता चल चुका है कि इस हफ्ते मिडवीक एविक्शन होगा? जी हाँ दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीती रात को गौरव खन्ना ने मृदुल तिवारी और प्रणीत मौर्य को कहीं ना कहीं मिडवीक एविक्शन का जो हिंट है वो दे दिया। हालांकि साफ शब्दों में नहीं कहा कि मिडवीक एविक्शन होगा, लेकिन इतना कहा है कि इस बार कुछ बड़ा ट्विस्ट लाएंगे मेकर्स। देखो, जिस तरीके से घर के बाहर बातें चल रही है मिडवीक एविक्शन को लेकर, इस हफ्ते बहुत बातें चल रही है क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स ने नॉमिनेशन ही ऐसे दिन करवाया है। आमतौर पर आपने नोटिस किया होगा, नॉमिनेशन टास्क की जो डिटेल्स है, जो अपडेट्स होती है, वो संडे के दिन आती है। लेकिन इस बार सैटरडे यानी कि शनिवार के दिन ये सारी अपडेट आ गई थी कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ है। नॉमिनेशन टास्क जो है वो सैटरडे के दिन ही कंप्लीट हो गया था। और इसी चीज़ की वजह से घर वालों को भी ये समझने में देरी नहीं लगी। हालांकि घर के बाकी कंटेस्टेंट को तो कोई आइडिया नहीं है अभी तक कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन गौरव खन्ना, मैंने आपको शुरू से ही कह रहा हूँ कि गेम को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो होती है उनको पकड़ लेते हैं। वीकेंड के वार पर भाई सलमान खान एक लाइन बोलते हैं तो उसका पूरा चिट्ठा खोल के रख देते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो गौरव काफी अच्छे से गेम को जो है समझ रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा, नेहल जब सीक्रेट रूम में गई थी तो नेहल जो डिसीजंस ले रही थी उसकी वजह से गौरव खन्ना ने ही सबसे पहले इस चीज़ का अंदाजा लगाया था कि नेहल सीक्रेट रूम में है। क्योंकि जिस तरीके के डिसीजन लिए जा रहे थे ना घर के अंदर, नेहल के अलावा कोई नहीं ले सकता था, और गौरव ने इस चीज़ को पकड़ लिया था। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि गौरव खन्ना को जो है शक हो गया है। और उसके अगले दूसरे तीसरे दिन तो गौरव वो मतलब सॉरी, घर के अंदर नेहल की एंट्री हो गई थी। क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स की जो प्लानिंग प्लॉटिंग थी नेहल को सीक्रेट रूम रखने की, वो तो घर वालों के सामने खुल चुकी थी, तो उसको वहां रखने का कोई मतलब ही नहीं था। अब गौरव खन्ना ने अंदाजा लगा लिया है कि इस हफ्ते जो है मिडवीक एविक्शन होगा। क्योंकि 8वां हफ्ता चल रहा है और जिस तरीके से बिग बॉस के मेकर्स ने सैटरडे के दिन नॉमिनेशन टास्क करवाया है, तो गौरव खन्ना को भी शक हुआ है कि भाई इस हफ्ते जो है कैसे हो गया, बोले एक दिन पहले कुछ ट्विस्ट आ रहा दिखता है कोई बड़ा। जी हाँ दोस्तों, इतनी सी लाइन बोली थी, हालांकि ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। मिडवीक एविक्शन का कुछ गौरव के मुंह से निकला नहीं है। लेकिन इतना कहा है कि एक दिन पहले नॉमिनेशन हुआ है तो कुछ बड़ा ट्विस्ट आएगा। तो गौरव का कहने का साफ मतलब है कि इस बार जो है मिडवीक एविक्शन होगा। दरअसल बातें चल रही थी यहाँ पर कि कौन जा सकता है। मृदुल तिवारी जो है उसने बातों बातों में गौरव से पूछा था कि क्या लगता है भाई जी, इस बार चारों नॉमिनेटेड है, कौन जाएगा। दरअसल मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मालती चहर है, इसके अलावा गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी और नीलम गिरी, ये चारों नॉमिनेटेड है। तो गौरव खन्ना ने कहा कि देख भाई, अब तो मामला 25-25% पे आके रुक गया है। चारों में से कोई भी जा सकता है, क्योंकि जिशान के आगे जब नीलम सेफ रह सकती है तो फिर भैया अब तो चारों में से किसी का भी पत्ता कर सकता है। अब गौरव की बात भी सही है। देखो, जिशान कादरी का गेम नीलम से ज़्यादा था, शो में कंट्रीब्यूशन भी नीलम से ज़्यादा था, लेकिन इसके बावजूद जिशान चले गए वोटिंग की कमी के चलते। तो नीलम, वैसे तो नीलम जाएगी। देखो, जनता की वोट से निकालेंगे अगर मिडवीक एविक्शन बिग बॉस के मेकर्स रखते भी हैं, अगर जनता की वोटिंग के चलते सॉरी, तो नीलम जाएगी। और अगर घर वालों की वोटिंग के चलते निकालते हैं तो फिर आपके अनुसार कौन निकलेगा, आप मुझे कमेंट में बताइए। फिलहाल अगर मेरा पूछा जाए तो देखो, नीलम को कहीं नहीं निकालेंगे। नीलम को घर वालों कहते ही वोट नहीं करेंगे उसको निकालने के लिए, क्योंकि घर के अंदर ज़्यादातर कंटेस्टेंट के साथ अभी भी नीलम की थोड़ी बहुत बनती है। मालती चेहर ने घर के अंदर अमाल के ग्रुप से काफ़ी अच्छी खासी बॉन्डिंग बना रखी है। ऊपर से कल रात को फराना और नेहल के साथ में जो गिले शिकवे थे वो भी दूर कर रही थी लाइव फीड में बैठकर। हमाल से भी जो है काफ़ी अच्छी बन रही है, शहबाज के साथ में भी बन रही है। इसके अलावा और दो चार से बनने लगी है। तो मालती के जाने के चांसेस भी बहुत कम है। अब आते हैं दो कंटेस्टेंट कटघरे में, वो है मृदुल तिवारी और गौरव खन्ना। तो हो सकता है कि इस बार घर वाले जो है अपना निशाना मृदुल तिवारी और गौरव खन्ना को बनाए, क्योंकि इनका खुद का ग्रुप भी आपने नोटिस किया होगा, अभिषेक और अशनूर जो है वो भी इनके खिलाफ है। अशनूर तो कल रात को एपिसोड में आपने देखा भी होगा कि साफ कह रही थी कि भैया मुझे गौरव से जीके से बिल्कुल अच्छी वाइब नहीं आती है। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग क्यों बचाएंगे। अब मामला ऐसे मोड़ पे आ रुका है कि भैया अब कोई भी जा सकता है। वाकई हकीकत यही है कि बिग बॉस के मेकर्स अब किसी को भी निकाल सकते हैं। 8 हफ्ते हो चुके हैं, सबका गेम देख चुके हैं। और अब ऐसा है नहीं कि कोई खास ही जनता के किसी से लगाव हो रखी है जिसको रखना ही रखना पड़ेगा। आप सब एक समान हो चुके हैं, एक मोड़ पे आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब किसी को भी जो है निकाला जा सकता है। फिलहाल तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, गौरव खन्ना को कौन बता रहा है भैया ये सारी चीज़ें। आपका क्या है कहना, कि आपको भी लगता है गौरव काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, काफ़ी मास्टरमाइंड है? कमेंट करके अपनी राय बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।